वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी गर्मी की सीजन में खाने का स्वाद बढ़ाने वाली 4 अलग अलग तरीके की कच्चे आम की चटनी की रेसिपी, जो बहुत ही खट्टी मीठी और चटपटी लगती है। जिसमें हम पहले बनाएंगे आम और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी, दूसरी महाराष्ट्रियन स्टाइल कच्चे आम का ठेचा, तीसरी गुजराती और राजस्थानी स्टाइल का ठेचा, और लास्ट में हम बनाएंगे बिना गैस पर पकाए गुड़ और आम का इंस्टेंट तड़का वाला छुंदा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कच्चे आम की चटपटी चटनी की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 तोतापुरी आम ली है, जिससे हम 4 अलग अलग तरीके की चटनी बनाएंगे। ये तोतापुरी आम खट्टी कम होती है, तो चटनी बनाने के लिए ऐसी तोतापुरी आम का ही यूज़ करना है। सबसे पहले हम आम और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए एक कच्चे आम को छील के छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो आम छीलने के बाद कच्चे आम को ग्रेट भी कर सकते हो। कट करने के बाद भी आप देख सकते हो कि ये आम के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और ये 1 कप है। अब मिक्सर बाउल में कच्चे आम के टुकड़े डाल देंगे। अब आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, जिससे चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से चटनी ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगी। अब 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालकर क्रश कर लेंगे। अब क्रश करने के बाद आप देख सकते हो कि अभी चटनी हल्की दरदरी क्रश हुई है। अब इसमें आधा कप गुड़ डाल देंगे और इसे क्रश कर लेंगे। गुड़ को भी मैंने बारीक कट कर लिया था। अब आप देख सकते हो कि चटनी एकदम फाइन क्रश कर ली है और ये चटनी एकदम जूसी और रसे जैसी बनी है। अब इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। ये चटनी आप 10 से 12 दिन तक फ्रिज में रखकर खा सकते हो। ये चटनी आप थेपला, पराठा, पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब हम महाराष्ट्रियन स्टाइल कच्चे आम का ठेचा बनाएंगे। उसके लिए एक तोतापुरी कच्चे आम को आधी कट कर लेंगे और छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये ठेचा बनाने के लिए आम को छीलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस तरह आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अब ये टुकड़े को हम मिक्सर बाउल में डाल देंगे और ये टुकड़े आधा कप जितने हैं। वैसे ये ट्रेडिशनल तरीके से ठेचा बनाने के लिए खलबटे में कूट के बनाया जाता है, पर आज हम मिक्सर में ही बनाएंगे। अब इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्ची के टुकड़े डाल देंगे, आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग डालकर एक बार दरदरा क्रश करेंगे। अब एक बार क्रश करने के बाद आधा कप कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करके वापस एक बार क्रश करेंगे। देखिए, चटनी को हमने क्रश कर लिया है और आप देख सकते हो कि चटनी को इस तरह दरदरी क्रश करनी है। अब इसे एक बाउल में निकाल देंगे। खट्टा और तीखा महाराष्ट्रियन स्टाइल कच्चे आम का ठेचा बनकर तैयार है। ये ठेचा के ऊपर आप चाहिए तो थोड़ा सा गरम ऑयल करके फिर ठंडा होने के बाद ऐड कर सकते हो, पर इंस्टेंट ही खाने के लिए यूज़ करना है तो मैंने ऐड नहीं किया है। ये ठेचा को आप लंच या डिनर में थोड़ा सा ले लिया तो खाने की मज़ा और बढ़ जाएगी। और एक बार बनाएंगे तो इसे आप बार बार बनाकर खाएंगे, तो इसे आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम तीसरी चटनी गुजराती और राजस्थानी स्टाइल से ठेचा बनाएंगे, जिसे हम चटनी भी कहते हैं। उसके लिए भी मैंने एक तोतापुरी आम ली है, जिसे हम बिना छिलके ही आम को ग्रेट करेंगे। वैसे आपको छिलके के साथ बनाना पसंद नहीं है तो आप छिलके फिर ग्रेट कर सकते हो। मैंने ये पूरा आम को ग्रेट कर लिया है। अब ग्रेट की हुई आम की छीन को 2 हाथ के पाम के बीच में लेकर थोड़ा प्रेस करेंगे, जिससे थोड़ी खट्टाई निकल जाए। और आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप प्रेस करके खट्टाई नहीं निकालेंगे। अब छोटे मिक्सर बाउल में 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून चीनी डालकर एक बार इतना क्रश कर लेंगे। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, पर इतनी सी चीनी ऐड करने से ठेचा मीठा नहीं बनेगा, पर अच्छा टेस्ट आएगा। अब क्रश करने के बाद ग्रेट की हुई कच्चे आम की छीन डाल देंगे और एक बार क्रश कर लेंगे। और क्रश करने वक्त मिक्सी को कंटिन्यूस नहीं चलाना है, रुक रुक के 3 से 4 बार मिक्सर को चलाते हुए सब मिक्स कर लेंगे, जिससे ये ठेचा एकदम फाइन क्रश नहीं होगा। और ऐसा ही क्रश करना है। क्रश करने के बाद आप देख सकते हो कि इस तरह दरदरा ठेचा को क्रश करना है। अब इसे भी हम सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। बहुत ही टेस्टी ठेचा बनकर तैयार है। मेरे घर तो ये ठेचा अक्सर दाल बाटी के साथ बनाया जाता है, जिससे दाल बाटी खाने की मज़ा और बढ़ जाती है। ये ठेचा को आप 10 से 15 दिन तक फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हो, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
अब हम लास्ट में बनाएंगे बिना गैस पर पकाए गुड़ और आम का इंस्टेंट तड़का वाला छुंदा। उसके लिए एक तोतापुरी आम को छील देंगे और छीलने के बाद ग्रेट करेंगे। और ग्रेट करने के बाद इसमें आधी टीस्पून नमक डालकर मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे, जिससे नमक का पानी हो जाएगा। अब इस तरह प्रेस करके खट्टापन निकाल देंगे। और ये 1 कप आम की छीण है। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखना है कि हमने पहले भी नमक ऐड किया था। अब 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 कप बारीक काट के गुड़ ऐड करेंगे और इस तरह हाथ से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा गुड़ कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितना गुड़ और ऐड कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स हो जाने के बाद इसमें तड़का करेंगे। आप चाहो तो बिना तड़के किए भी खाने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब छोटे पैन में 1 टीस्पून ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब ऑयल गर्म हो जाने के बाद 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और 1 चुटकी पर हल्दी पाउडर डालकर गैस बंद करके तड़का को छुंदा में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तड़का का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा बिना गैस जलाए इंस्टेंट छुंदा बनकर तैयार है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खट्टी मीठी और स्पाइसी कच्चे आम की चटनी बनकर तैयार है और सारी चटनी हम 10 से 12 दिन तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी ये गर्मी की सीज़न में चटनी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, जो आपके खाने का स्वाद और बढ़ा देगा। Thank you so much for watching.